प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो कमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप देख रहे हैं कॉमर्स 2 और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। चैप्टर है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है जनवरी 8 को तीनियू कोलरी कंपनी ने ठेला किस्त भुगतान पद्धति पर खरीदी। ठेले का नगद मूल्य है 11,175। भुगतान निम्न प्रकार करना था। 3,000 अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय, शेष 3,000 3 वार्षिक किस्तों में, प्रत्येक वर्ष के अंत में भुगतान किया गया। ठेला कंपनी 5% वार्षिक की दर से ब्याज लेती है। कोलरी कंपनी ने ठेलों के नगद मूल्य पर 10% वार्षिक कटौती अस्थायी किस्त विधि से करने का निश्चय किया। दोनों पक्षों की बहियों में जर्नल तथा आवश्यक खाते बनाइए। तो सबसे पहले जो है ना आपको क्या करना है, इसमें इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, नंबर 2 है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिखते हैं कैश प्राइस 11,175। डाउन पेमेंट है कितना, 3,000। 3,000 माइनस कर दो, ये हो गया 8,175। 8,175 का 5% ये होता है 408 रुपया 75 पैसा। और किस्त है 3,000 का, 3,000 माइनस कर दो, 408 रुपया 75 पैसा। ये हो जाएगा 2,591.25। यहाँ पर 2,591.25 माइनस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 5,583.75। 5,583.75। तो 5,583.75 गुना 5%, ये हो जाता है 279.19। इंस्टॉलमेंट है 3,000 का, 279.19 माइनस कर देंगे इसमें हम, ये हो जाएगा 2,720.81। 2,720.81 इसको माइनस करेंगे हम, ये हो जाएगा 2,862.94। ठीक है, लास्ट में क्या करते हैं, चूँकि हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 3,000, उसका मेरे यहाँ है 2,862, तो डिफरेंस इंटरेस्ट कहलाता है, माइनस 2,862.94। ये हो गया 137 रुपया 6 पैसा, 137.06। सभी ब्याज को जोड़ देंगे हम, ये हो जाता है 825। ये कहलाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस 825। आपको निकालना है डेप्रीशिएशन। चूँकि फिक्स मेथड है तो आपका जो ठेला है 11,175 का है, 11,175 10% फिक्स मेथड पर है। ये हो जाएगा 1117.5, या आप अप्रोक्स लेके 1118 कर सकते हैं। ठीक है ना, ये प्रत्येक वर्ष 1118 रुपये आपको ह्रास लगाना है। एंट्री करना है दोनों पक्षों की बहियों में। तो पहले जो है इन द बुक्स ऑफ, यहाँ लिखेंगे हम जर्नल इंट्रीज। चूँकि क्वेश्चन दोनों पक्षों की बही में थोड़ा लंबा हो जाएगा, पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन द बुक्स ऑफ परचेजर, तो ठीक है, आपने डेट दिया हुआ है 1 जनवरी 2008। ये DRCR भी लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे कॉलम भरिएगा डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। ठीक है ना, तो आपने ठेला खरीदा है वेगन, अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस, अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ये वेगन कंपनी लिखेंगे हम, वेगन कंपनी। ये 11,175 रुपया है, 825 रुपया ब्याज है, सबको जोड़ देंगे हम, ये हो जाएगा 12,000। नरेशन तो पता ही है आप लोगों को, इससे पहले वाले वीडियो में हमने लिखा हुआ था। दूसरा होता है डाउन पेमेंट करने का।
तो आपने वेगन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ये 3,000 डाउन पेमेंट है, 3,000, ठीक है ना। आगे जैसे ही 31 दिसंबर 2008 आएगा, इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे हम। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। तो पहले वर्ष का ब्याज है, चलिए हम पेंसिल से इसलिए लिखते हैं तो क्योंकि बार बार ये एंट्री आएगा तो हम मिटा कर लिख देंगे, ठीक है ना। तो पहले वर्ष का ब्याज है 408 रुपया, ये 408 रुपया 75 पैसा, 408 रुपया 75 पैसा, ठीक है। चलिए फिर आपको पेमेंट करना है वेगन कंपनी अकाउंट डेबिट, वेगन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये इंस्टॉलमेंट तो फिक्स है, कितने का, 3,000 का। और फिर आपको डेप्रीशिएशन लगाना है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू वेगन, ये भी फिक्स है, 1117 रुपया 50 पैसा, 1117 रुपया 50 पैसा, 1117 रुपया 50 पैसा। और लास्ट में क्या करते हैं, इंटरेस्ट को और डेप्रीशिएशन को पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट यहाँ से लेंगे हम 408 रुपया, 408 रुपया कितना था, 75 पैसा, और ये 1117 रुपया 50 पैसा, दोनों को जोड़ देंगे हम, ये 1526 रुपया, 1526 रुपया 25 पैसा आएगा। और इसके साथ ही आपका एक साल समाप्त हो गया, ठीक है ना। मैंने पेंसिल से इसलिए लिखा है ताकि दोबारा एंट्री करेंगे हम तो इसको मिटा के फिर अमाउंट डाल देंगे, इससे आपका समय बच जाएगा, ठीक है। ये था एक साल का एंट्री। फिर अगले साल क्या करना है आपको, पेमेंट, सिर्फ पेमेंट करना है। गाड़ी तो आ चुका है आपके पास, तो 31 दिसंबर यहाँ पर लिखेंगे 2009। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, अगले साल का इंटरेस्ट है 279, 279 रुपया 19 पैसा, 19 पैसा, ठीक है। फिर आपको पेमेंट करना है, पेमेंट तो फिक्स है 3,000, डेप्रीशिएशन भी फिक्स है 2009 का, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू वेगन इतना सेम हो जाएगा। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन तो फिक्स रहेगा, सिर्फ इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे हम, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट है 279.19 पैसा, यहाँ जो है मिटाएंगे हम, तो इसको लिखेंगे हम, दोनों को जोड़ देंगे हम, ये होता है 1396 रुपया, 1396 रुपया 69 पैसा, ठीक है ना। चलिए ये 2 साल ख़त्म। फिर आपको करना है 31 दिसंबर, ये 2009 था, अब यहाँ पर लिखेंगे हम 31 दिसंबर 2010, ठीक है। चलिए एक मिनट, चलिए तीसरे साल में क्या करना है, सेम आपको 2010 में जो है इंटरेस्ट का एंट्री करना है। इंटरेस्ट कितना है 2010 में, तो ये है इंटरेस्ट 137 रुपया 6 पैसा, 137 लास्ट ही है, तो 137 रुपया 6 पैसा, 137 रुपया 6 पैसा। पेमेंट सेम हो जाएगा 3,000। फिर आपको डेप्रीशिएशन सेम हो जाएगा, यहाँ पर 137 रुपया 6 पैसा, दोनों को जोड़ लेंगे हम, 137 रुपया 6 पैसा और 1170 रुपया 50 पैसा, दोनों को जोड़ लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1254 रुपया 56 पैसा, 1254 रुपया 56 पैसा, ठीक है। इसके साथ ही 3 साल का जर्नल कंप्लीट हो गया। आइए अब हम इसमें खाता बनाएंगे, बोल रहा है आवश्यक खाते, तो आप पहले बनाइए वेगन अकाउंट, वेगन अकाउंट। ये डीआर में होता है फर्स्ट टाइम 118 वेगन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम दिया हुआ है वेगन कंपनी, यहाँ लिखेंगे हम वेगन कंपनी। तो वेगन था कितने का, 11,175 का,
और जैसे ही दिसंबर आएगा संपत्ति पे ह्रास लगता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1117 रुपया 50 पैसा, 1117 रुपया 50 पैसा। अब क्या करेंगे, 11,175 में 11,175 में घटाएंगे इसको, जो आएगा वो बाय बैलेंस सीडी कहलाएगा। ये 10,057 रुपया 50 पैसा, 10,057 रुपया 50 पैसा सीडी हुआ है। 1/1/2009 को यहाँ बीडी कर लेते हैं, टू बैलेंस बीडी 10,057 रुपया 50 पैसा। और जैसे ही दिसंबर 9 आएगा फिर ह्रास लग जाएगा 1 साल के बाद, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये तो फिक्स था 1117 रुपया 50 पैसा, 1117 रुपया 50 पैसा। तो 10,057 रुपया 50 पैसा, 10,057 रुपया 50 पैसा घटाएंगे, जो आएगा वो कहलाएगा बाय बैलेंस सीडी। तो ये घटाने से होता है 8,940, 8,940 रुपया। यहाँ टू बैलेंस बीडी कर देंगे हम 1/1/2010 को, और जैसे ही दिसंबर 10 आएगा 8,940, 8,940। फिर यहाँ बाय डेप्रिसिएशन, ये तो फिक्स है 1117 रुपया 50 पैसा। तो ये 8,940, 8,940, ठीक है ना। अब इसको इसमें घटा देंगे हम, जो आएगा बाय बैलेंस सीडी कहलाएगा 7,822, 7,822 रुपया 50 पैसा। यही आपका आंसर हो गया वेगन अकाउंट का, ठीक है ना। आइए दूसरा खाता बनाते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। या आप बनाइए वेंडर अकाउंट बनाइए, वेगन कंपनी अकाउंट, वेगन कंपनी अकाउंट। वेगन कंपनी फर्स्ट टाइम में सीआर में होता है। आप लोग इसको लिख लेंगे, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना। 1/1/2008 को बाय वेगन और बाय इंटरेस्ट सस्पेंस, ये 11,175,825 डाउन पेमेंट था 1/1/2008 को टू बैंक, कितना 3,000। और फिर किस्त भी 31/12 दिसंबर को टू बैंक, कितना 3,000। तो ये हो गया 12,000। 12,000 में से आपने कुल 6,000 पेमेंट कर दिया, बच गया 6,000। ये कहलाएगा टू बैलेंस सीडी। और 1/1/2009 को बाय बैलेंस बीडी 6,000। फिर यहाँ पर 31 दिसंबर 9 को पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट 3,000। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, ये कहलाएगा टू बैलेंस सीडी 1/1/2010 को बाय बैलेंस बीडी 3,000। और लास्ट में जो है 31 दिसंबर 10 को पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट, कितना 3,000। इसके साथ ही ये इक्वल हो गया, खत्म। अगला खाता बनेगा इसमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस एक बार डीआर होता है, एक बार सीआर होता है। डीआर में है 1/1/8 को टू वेगन कंपनी, कितना का इंटरेस्ट 825 रुपये का। और 31 दिसंबर 8 को बाय इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये 408 रुपया 75 पैसा लगा था, 408 रुपया 75 पैसा। 825 में चला गया, 408.75 जो बचेगा वो कहलाएगा बाय बैलेंस सीडी। ये होता है 416 रुपया 25 पैसा। यहाँ पर जो 1/1/2009 को टू बैलेंस बीडी करेंगे 416 रुपया 25 पैसा। और जैसे ही दिसंबर 9 आएगा फिर ब्याज लगेगा बाय इंटरेस्ट। अगले साल का था 279 इंटू 19 पैसा, 416 रुपया 25 पैसा में, 416 रुपया 25 पैसा में इतना चला गया, जो बचेगा वो कहलाएगा बाय बैलेंस सीडी।
तो ये होता है 137 रुपया 6 पैसा, 137 रुपया 6 पैसा। और यहाँ पर 1/1/2010 को टू बैलेंस BD 137 रुपया 6 पैसा। और फिर लास्ट में 31 दिसंबर 10 को बाय इंटरेस्ट 137 रुपया 6 पैसा इक्वल हो गया। इसको लॉक कर दो। तो ये था इन द बुक्स ऑफ बैंक परचेजर। हमने जर्नल बनाया, फिर हमने लेजर बनाया, अब बनेगा इन द बुक्स ऑफ वेंडर। जर्नल एंट्री आपको करना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर मतलब वेगन कंपनी। इसमें पहला एंट्री होता है सेल करने का, ठीक है। DRCR कॉलम भर लेंगे आप लोग। पहला एंट्री होता है परचेजर अकाउंट डेबिट। परचेजर का नाम दिया हुआ है क्या है, चलिए दी न्यू क्वेलरी कंपनी। तो न्यू क्वेलरी कंपनी दिया हुआ है 1/1/2008 को न्यू क्वेलरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इसमें उल्टा हो जाता है। तो ये है 11,175 825 और ये हो गया 12,000। नरेशन बीइंग सेल ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। दूसरा है डाउन पेमेंट रिसीव करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर होता है तो न्यू क्वेलरी कंपनी, ठीक है। कितना आपको मिला है, 3,000 डाउन पेमेंट है। बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड, डाउन पेमेंट रिसीव्ड। और जैसे ही अब दिसंबर आएगा इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे हम, नहीं तो उसका एंट्री हो जाता है। और सॉरी यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस नहीं लिखे थे क्या हम, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, तो उसका एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसको हम पेंसिल से लिखते हैं क्योंकि अगले साल भी सेम एंट्री होगा, तो बार बार लिखने से आपका टाइम वेस्ट होगा। पहले साल का इंटरेस्ट था 408 रुपया 75 पैसा, 408 रुपया 75 पैसा। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। फिर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने का एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट, रुपया मिलेगा आपको तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर। नाम दिया हुआ है न्यू क्वेलरी कंपनी। कितना किस्त तो फिक्स है 3,000 का। यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ जो इंटरेस्ट है इसको हम PL में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसका एंट्री होता है ये प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट है 408 रुपया 75 पैसा, 408 रुपया 75 पैसा। और लास्ट में क्या करते हैं, जो सेल्स है उसको हम ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं, उसका एंट्री होता है सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 11,175, ठीक है। इसके साथ ही एक साल आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। चलिए तो अगले साल क्या करना है आपको, फिर यहाँ से एंट्री करना है 31 दिसंबर 2009। यहाँ पर 9 लिखेंगे हम, 9 लिखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगले साल का इंटरेस्ट कितना है इसको यहाँ मिटा देते हैं हम, और 2009 का इंटरेस्ट लिख देते हैं यहाँ पे हम। 2009 का इंटरेस्ट है 279.19, तो 279.19। फिर पेमेंट करेंगे, ये सेम एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्वेलरी कंपनी, और फिर इंटरेस्ट को PL में ट्रांसफ़र कर देंगे हम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आपको लिखना है 279.19, 279.19।
ठीक है, बस ये आपको 3 एंट्री करना है अगले साल में। कौन सा? इंटरेस्ट, सस्पेंस अपॉन डेबिट टू इंटरेस्ट, फिर पेमेंट मिलेगा, फिर इंटरेस्ट को पीएल में हम ट्रांसफर कर देंगे। इसके साथ ही 9 भी खत्म हो गया। अब आएंगे 31 दिसंबर 2000, यहाँ पे लिखेंगे 10, 31/12/10। इंटरेस्ट, सस्पेंस अपॉन डेबिट टू इंटरेस्ट, तो फिर हमको जो है ना 2010 का इंटरेस्ट चाहिए। तो 10 का इंटरेस्ट है 137 रुपया 6 पैसा। यहाँ पर लिखेंगे हम 137.06 और यहाँ पर भी 137.06। पेमेंट मिलेगा आपको, फिक्स है 3000। फिर और इंटरेस्ट को क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे 137 रुपया 06 पैसा, 137.06। ये हो गया 2010, ठीक है ना। अब आपको इसमें जो है तैयार करना है, खाता भी खोलना है। तो मेनली हम इसमें 2 खाता बनाएंगे। पहला बनाएंगे परचेजर अकाउंट, इट मीन्स न्यू क्वेलरी कंपनी अकाउंट, न्यू क्वेलरी कंपनी अकाउंट। थोड़ा सा लंबा हो गया सवाल, क्योंकि दोनों पक्षों की बही में एंट्री करना था, ठीक है ना। चलिए, यहाँ सीआर और यहाँ डीआर। पहला एंट्री होता है परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये डीआर में है तो टू सेल्स करेंगे हम, और टू इंटरेस्ट सस्पेंस कर देंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस। 11,175, ब्याज था कितना 825, 1 जनवरी 2008, और 1/1/8 को जो है डाउन पेमेंट रिसीव हुआ है बाय बैंक, कितना 3000। फिर 31 दिसंबर को आपको प्राप्त हुआ है कितना बाय बैंक 3000। ये हो गया 12,000, 6 प्राप्त हो गया 12 में से, बच गया 6,000। इसको बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी, और यहाँ पर 1/1/2009 को टू बैलेंस बीडी, कितना 6,000। और फिर 31 दिसंबर 9 को बाय बैंक अकाउंट, कितना 3000 किस्त है, 6,000 में से 3000 आपको मिल गया, बच गया 3000। ये कहलाएगा बाय बैलेंस सीडी, और 1/1/10 को टू बैलेंस बीडी, कितना 3000। और लास्ट में पेमेंट तो मिल चुका है, तो बाय बैंक कर देंगे हम, कितना 3000 बराबर हो गया। डबल लाइन खींच के लॉक कर दें। दूसरा खाता आपको इसमें तैयार करना है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस सीआर में होता है फर्स्ट टाइम में, तो बाय न्यू क्वेलरी कंपनी, कितना 825। और जैसे ही दिसंबर आएगा इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे तो टू इंटरेस्ट। चलिए, तो इसका पहला एंट्री होता है हैड परचेजर अकाउंट डेबिट टू ये एसेट्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस। सस्पेंस सीआर में है, तो हमने क्या किया बाय परचेजर कर दिया, ठीक है। और जैसे इंटरेस्ट को हम ड्यू करेंगे हम, तो उसका एंट्री होता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सस्पेंस डीआर में तो टू इंटरेस्ट कर दिए हम, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, ये है 408 रुपया 75 पैसा, 408 रुपया 75 पैसा। इसको जो है ना क्या करेंगे हम, बैलेंस कर लेंगे हम 825 में 825 घटाएंगे, जो आएगा टू बैलेंस सीडी। ये घटा करके आता है 416 रुपया 25 पैसा। और यहाँ पर 1/1/2009 को बाय बैलेंस बीडी 416 रुपया 25 पैसा। और फिर अगले साल 31 दिसंबर 9 को टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना था इसमें सेकेंड ईयर में 137 रुपया 279.19 पैसा। ये है 416.25, 416.25 जो आएगा वो टू बैलेंस सीडी कहलाएगा। तो ये होता है 137 रुपया 6 पैसा आया था। और यहाँ पर जो है 1/1/10 को
बाय बैलेंस BD 137.06 और लास्ट में टू इंटरेस्ट 31 दिसंबर 10 को 137.06। 31 दिसंबर 10 इक्वल हो गया, डबल लाइन खींच के लॉक कर दो। एक खाता खोलिए सेल्स अकाउंट का, छोटा सा बनेगा, DRCR भी लिखिए। सेल्स फर्स्ट टाइम में CR में होता है, ठीक है ना, CR में है तो बाय लिखेंगे हम, और ये हो जाएगा बाय न्यू कोयलरी कंपनी 11,175, और इसको हम क्या करते हैं ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट 11,175 31 दिसंबर 2008 को बराबर हो गया, लॉक कर दो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बोथ साइड। वीडियो के पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।